हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोलेट्स स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉर्ड वेलेजली का प्रेस अधिनियम 1799। इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे, ये एक्ट क्यों आया और अधिनियम की समाप्ति कब हुई और इसके बाद कौन सा एक्ट आया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलेजली का प्रेस अधिनियम 1799 का, तो ये इसे हम सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट या प्रेस सेंसरशिप रेगुलेशन भी कहते हैं। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली, और इन्हीं के द्वारा यह अधिनियम लाया गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वेलेजली का प्रेस अधिनियम एक्ट 1799। इसे दो नामों से जानते हैं, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट या प्रेस सेंसरशिप रेगुलेशन। इसके आने का मुख्य कारण था, जिसमें पहले कारण की बात करें दोस्तों, तो पहला कारण था आपका प्रथम समाचार पत्र। जो भारत में पहला समाचार पत्र छपा था उसका नाम था बंगाल गजट, और 1780 में 29 जनवरी 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा कलकत्ता में द बंगाल गजट का प्रकाशन अंग्रेजी में हुआ, जिसमें ब्रिटिश अधिकारियों की आलोचना की गई थी। दोस्तों 29 जनवरी 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की नाम का व्यक्ति था, जिसने क्या किया, एक अखबार प्रकाशित किया जिसका नाम था द बंगाल गजट। और उस बंगाल गजट में उस समय के जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनकी निंदा की गई, उनकी आलोचना की गई। ये भी एक प्रमुख कारण था 1799 का जो वेलेजली का प्रेस अधिनियम था उसके आने का। दूसरे कारण की बात करें दोस्तों, अगला कारण है दोस्तों विशेष रूप से वारेन हेस्टिंग और उसकी नीतियों की आलोचना। जो बंगाल गजट था जो हिक्की के द्वारा लाया गया था, उसमें सबसे ज़्यादा जो और भी समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे थे जो थोड़े बहुत, उसमें वारेन हेस्टिंग और उसकी नीतियों की सबसे ज़्यादा आलोचना की गई थी। और अगला कारण है दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति का असर। उधर फ्रांसीसी क्रांति भी हो रही थी, जिससे क्या हो रहा था कि उस प्रेस में जो सामग्री छप रही थी उससे क्या था, भारतीय जो थे वो प्रभावित हो सकते थे। इससे क्या था, सरकार डर गई। अगला कारण है दोस्तों प्रेस में सरकार की नीतियों की आलोचना से सरकार को खतरा। वही बात है दोस्तों, जब प्रेस में अलग अलग देशों की क्रांति के बारे में जब पता चलेगा, जो प्रेस में छापी जाएंगी और जिससे वारेन हेस्टिंग की और उसकी नीतियों की जब आलोचना होने लगी, तो जब लोग पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, उससे लोगों के अंदर भी वो क्या होगा, क्रांति की भावना उत्पन्न होगी। इससे क्या था कि सरकार डर गई, इसीलिए क्या किया गया कि वो प्रावधान लाया गया 1799 में। और उस प्रावधान में क्या क्या था दोस्तों, इस प्रावधान में था पहला आपका प्री सेंसरशिप, कि अगर आप कोई छपाई कर रहे हो तो उससे पहले आपको अनुमति लेनी होगी कि क्या मुझे ये सब्जेक्ट छापना है या नहीं है। दूसरा दोस्तों गवर्नर जनरल की अनुमति। आपने प्री सेंसरशिप ले तो ली, उसके बाद आपको गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी होगी कि मैंने तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने लिख दी है, अब गवर्नर जनरल चाहें तो उसको लागू करें या नहीं लागू करें। अगला प्रावधान था दोस्तों प्रेस लाइसेंस। अगर आपको छपाई करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइसेंस प्राप्त करना पड़ेगा। अगला प्रावधान था दोस्तों भारतीय और यूरोपीय प्रेस दोनों पर लागू। ये जो 1799 का एक्ट आया, जो अधिनियम आया प्रेस अधिनियम, ये क्या था, भारतीय प्रेस और यूरोपीय प्रेस दोनों पर लागू था। ठीक है, इस अधिनियम की समाप्ति की बात करें दोस्तों, तो 1818 में वारेन हेस्टिंग ने प्री सेंसरशिप को हटाया और इस एक्ट को समाप्त कर दिया। क्यों दोस्तों, क्योंकि इतना भारी भरकम अधिनियम और प्रावधान लागू करने के बाद कोई छपाई करने को तैयार ही नहीं था। छपाई भी हो रही थी तो उसका कोई मतलब नहीं बन रहा था, क्योंकि जैसे ही आप कोई छपाई कर रहे हो पहले आपको जाना पड़ रहा है गवर्नर जनरल के पास कि मैं ये छापूं या ना छापूं। तो इससे क्या हो रहा था, बोझिल हो गया था प्रेस। इसलिए क्या किया गया, वारेन हेस्टिंग ने ही इसको क्या किया, हटा दिया। इसके बाद आया दोस्तों 1823 में लाइसेंस नियम। क्या आया दोस्तों, लाइसेंस अधिनियम या रेगुलेशन, लाइसेंस रेगुलेशन नियम कहते हैं उसको। तो वो 1823 में आया। इस अधिनियम के बाद हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब 1818 से लेके 1823 के बीच की पत्रिकाओं की बात करें तो क्योंकि 1818 में वारेन हेस्टिंग ने
उस 1799 के एक्ट को बंद कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि राजा राम मोहन राय ने क्या किया कि 1821 में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना की। और कहाँ की? कलकत्ता में की। और जब कलकत्ता में की तो इन्हें क्या कहा गया? भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत के नाम से जाना गया। 1821 में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना की। कहाँ की? कलकत्ता में की। और जब कलकत्ता में की तो इन्हें हम क्या कहते हैं? भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत के नाम से जानते हैं। और जो इन्होंने राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना की, उसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों सामाजिक सुधारों को बढ़ावा, प्रेस के माध्यम से जनमत तैयार करना, धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध करना, ब्रिटिश शासन की नीतियों को आलोचना करना। ठीक है दोस्तों, 1821 से लेकर 1823 के बीच जो पत्रिकाएं प्रकाशित हुई राजा राम मोहन के द्वारा, उनकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि वो पत्रिकाएं कौन कौन सी थी। बात करें राजा राम मोहन राय की निकाली हुई पत्रिकाओं के बारे में, तो पहला था आपका संवाद कौमुदी जो 1821 में आया। और ये क्या था? बंगाली भाषा का पत्रिका थी। क्या है दोस्तों? बंगाली भाषा की पत्रिका थी, जिसमें क्या किया गया था? समाज सुधार और सती प्रथा का विरोध पर लेख लिखे गए थे। ठीक है दोस्तों, अगली पत्रिका है ब्रह्मनिकल मैगजीन जो 1821 में ही आई थी। और ये क्या थी? ये अंग्रेजी भाषा में थी। और इसमें क्या किया गया था दोस्तों? धर्म और तर्क पर आधारित लेख लिखे गए थे। इसमें ब्राह्मणवाद और अंधविश्वास पर बहुत सारे लेख लिखे हुए थे, जिसका काफ़ी विरोध भी हुआ था। अगला है दोस्तों मिरात उल अखबार, 1822 में आया था, जो फारसी भाषा में था। और इसमें क्या किया गया था दोस्तों? इसमें मुस्लिम और फारसी भाषी समुदाय पर या समाज पर काफ़ी तंज कसे गए थे। और मुस्लिम और फारसी भाषी समुदाय या समाज पर तर्क की बात लिखी गई थी, जिसका भी विरोध हुआ था। और 1823 में दोस्तों क्या हुआ? 1823 में एक और अधिनियम आ गया। ठीक है दोस्तों, जिसके बाद इन अखबारों में 1823 में एक अधिनियम आया, जिसके द्वारा क्या हुआ दोस्तों? प्रेस में फिर से एक नियंत्रण का कानून लागू हो गया। अब उसको हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।